लब्बैक या खामनाई, लब्बैक या खामनाई। ईरान जिस लिहाज से इनको धपड़धुस कर रहा है, ईरान ने जिस तरह से कहा कि तमाम खाड़ी देश जो 56 बहनें हैं ईरान की, कि अगर ये बाज नहीं आई, इन्होंने अपने ये जो बेस अमेरिका बेस है इनको ने ख़त्म नहीं करा तो हम फिर अपना दुश्मन मानेंगे। और आप ये देखिए कि ईरान लगातार वो तमाम बेसों को ख़त्म कर रहा है, धपड़धुस कर रहा है और कामयाब हो गया। जो ईरान 40 साल से सेंशन झेल रहा था, पाबंदियाँ झेल रहा था, उस ईरान ने देखिए क्या पावर दिखाई। उसने अमेरिका को शटअप कॉल दी कि चुपचाप बैठा रहे, तू नहीं तय करेगा कि ईरान कैसे चलेगा, तू नहीं तय करेगा कि ईरान में बुर्का कौन ओढ़ेगा, कौन बुर्का उतारेगा, तू नहीं तय करेगा कि ईरान में कौन सुप्रीम लीडर चुना जाएगा। अमेरिका वही तो इसने कहा था कि नहीं मुस्तफा नहीं बनेगा। अबे तूने अपने यहाँ का, अपने न्यूयॉर्क का तो मेयर तू चुन नहीं पाया, वहाँ तो तेरी औकात थी नहीं कि तू वहाँ पर ममदानी को हटा पाता, तू ईरान की बात कर रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईरान एम्बेसी में, क्योंकि यहाँ लोगों की हमदर्दी जो है वो अपने आप में देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया पर नज़र बनी हुई है जिस तरीके का एक फेक प्रोपागेंडा लगातार चलाया जा रहा है ईरान को लेकर के, ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर के। वो तस्वीरें आज लोगों के सामने हैं। और जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो इवन अभी कुछ देर पहले ही एक फेक न्यूज़ चलाई गई कि मुस्तफा खामेनी साहब पर हमला हुआ है। और जब हमने यहाँ खुद दूतावास के लोगों से बात करी, एम्बेसडर से बात करी, तो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल सही सलामत है, पूरा एक फेक प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है। और जिन लोगों को ये लगता है कि खामेनी साहब सिर्फ ईरान के लीडर हैं, आप ये देख सकते हैं कि तमाम भारत के लोग यहाँ मौजूद हैं जिनके हाथों में, छोटी छोटी बच्चियों के हाथों में खामेनी साहब की तस्वीर है और वो अपनी खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए इस वक्त यहाँ पहुँची हुई हैं। तमाम लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे मीडिया का फेक प्रोपागेंडा किस तरीके से चल रहा है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि खामेनी साहब क्या सिर्फ ईरान के ही लीडर थे? नहीं, खामनी साहब एक इमाम का नाम है, खामनी साहब एक सोच का, एक इनकलाब का नाम है। जिस तरह हम कहते हैं कि दुनिया में 56 इस्लामिक मुल्क हैं, लेकिन ये एक, जैसे आपने कहा, ये भी एक प्रोपागेंडा है। इस्लामिक मुल्क सिर्फ एक ही है, उसका नाम था ईरान, या उसका नाम है ईरान। आयतुल्लाह खामनी साहब को शहीद करके अमेरिका को ये लगा कि वेनेजुएला के जैसे राष्ट्रपति को हम रातों रात ले आए थे और तेलों के कुएं पे हमने कब्जा कर लिया था, ऐसे ही हम आयतुल्लाह खामनी 86 साल के बुढ़े को मार देंगे और ईरान हमें झोली में मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज 11 दिन हो गए, ईरान ने इनको ना कुछ चने चबा रखे। ईरान जिस लिहाज से इनको धपड़धुस कर रहा है, ईरान ने जिस तरह से कहा कि तमाम खाड़ी देश जो 56 बहनें हैं ईरान की, कि अगर ये बाज नहीं आई, इन्होंने अपने ये जो बेस अमेरिका बेस है इनको ने ख़त्म नहीं करा तो हम फिर अपना दुश्मन मानेंगे। और आप ये देखिए कि ईरान लगातार वो तमाम बेसों को ख़त्म कर रहा है, धपड़धुस कर रहा है और कामयाब हो गया। जो ईरान 40 साल से सेंशन झेल रहा था, पाबंदियाँ झेल रहा था, उस ईरान ने देखिए क्या पावर दिखाई। उसने अमेरिका को शटअप कॉल दी कि चुपचाप बैठा रहे, तू नहीं तय करेगा कि ईरान कैसे चलेगा, तू नहीं तय करेगा कि ईरान में बुर्का कौन ओढ़ेगा, कौन बुर्का उतारेगा, तू नहीं तय करेगा कि ईरान में कौन सुप्रीम लीडर चुना जाएगा। अमेरिका वही तो इसने कहा था कि नहीं मुस्तफा नहीं बनेगा। अबे तूने अपने यहाँ का, अपने न्यूयॉर्क का तो मेयर तू चुन नहीं पाया, वहाँ तो तेरी औकात थी नहीं कि तू वहाँ पर ममदानी को हटा पाता, तू ईरान की बात कर रहा है। तो ईरान में देखिए शिया सुन्नी वाला मैटर नहीं है। मैं सुन्नी समाज से आती हूँ, अमन निज़वी हूँ, देवबंद से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मुझे उतना ही दर्द है, मुझे इतना दर्द है, आप यकीन करिए कि मैंने, मेरा पासपोर्ट 4 साल में बड़ी मुश्किल से मेरा पासपोर्ट बना और मैं आयतुल्लाह खामनी से मिलना चाहती थी। मैं जानना चाहती थी कि एक बार ऐसे नूर को देख कर आऊँ, उसको टच करके देखूँ कि अल्लाह, दुनिया में ऐसा नूर भी होता है कि जो, मतलब मैं नहीं बता सकती कि, लेकिन एक खुशनसीबी है कि मैं उस दौर में पैदा हुई थी जिस दौर में आयतुल्लाह खामनी थे। वो शहादत मैंने अपनी आंखों से देखी। करबला के बाद अगर इस्लामिक हिस्ट्री में कोई शहादत लिखी जाएगी तो आयतुल्लाह खामनी साहब की लिखी जाएगी कि हम लोगों ने उनकी शहादत अपनी आंखों से देखी और एक 86 साल के बुज़ुर्ग की शहादत देखी जिस पे पूरी दुनिया का नौजवान गमगुजार है, रो रहा है, अपनी छातियाँ पीट रहा है। और तमाम के तमाम मुस्लिम समाज के साथ मेरा हिंदू समाज, हिंदुस्तान का, वो सारा ईरान के साथ खड़ा है। ईरान के साथ लोग खड़े हुए हैं, जैसे कि मुस्तफा खामेनी साहब को आज नया सुप्रीम लीडर चुना गया। वो मुस्तफा खामेनी साहब जिन्होंने इस हमले में अपने वालिद को खो दिया, अपनी वालिदैन को खो दिया, अपनी बीवी को खो दिया, बच्ची को खो दिया, बहन को खो दिया, सब पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया गया। और ऐसे में जब उन्हें आज चुना गया है, यही मीडिया एक मौत का तमाशा देखना चाहता है। वो ये फेक प्रोपागेंडा चला रहा है कि मुस्तफा खामेनी साहब पर हमला हुआ और वो घायल हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे जो एक नफ़रत की इंतहा पार हो चुकी है?
देखिए जहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते वहाँ पर हम झूठ का सहारा लेते हैं। वो है ना कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, लगातार बोलो कि सच लगने लगे। तो मुस्तफ़ा ख़ामनेई साहब को ये चाह कर भी डिसऑन नहीं कर पाया। ट्रम्प कह रहा था ना मैं बताऊंगा कौन बनेगा। भाई इस्लामिक कंट्री में एक आप ये कि सुप्रीम लीडर का चुनाव था, ये कोई ट्रम्प का चुनाव थोड़ी था कोई भी ऐवा टैवा कोई भी बग्गा कर बैठ जाए। तो ये सुप्रीम लीडर थे, ये हमारे तमाम मुस्लिम समाज के एक इमाम का चयन था। तो अब ये क्योंकि डरा हुआ है, इसको ये लग रहा है कि मैं मुसलमानों को डराने के लिए, तमाम दुनिया के मुसलमानों में मंतशार पैदा करने के लिए, एक डर खौफ पैदा करने के लिए कह देता हूँ कि हमने जैसे क्या नाम है आयतुल्लाह ख़ामनेई को हमने शहीद करा था, ऐसे हमने मुस्तफ़ा को भी मार डाला। तो आप कितने आयतुल्लाह ख़ामनेई को मारेंगे? हर घर में पैदा होगा आयतुल्लाह ख़ामनेई। आयतुल्लाह ख़ामनेई एक सोच का, एक इनकलाब का, एक जुनून का, एक दौर का नाम है। किसी 86 साल के बुढ़े का नाम आयतुल्लाह ख़ामनेई नहीं था, वो इमाम का नाम था। और इमाम कभी बुढ़ा नहीं होता, वो सरपरस्ती में रहता है। और वो इतने आयतुल्लाह ख़ामनेई इतनी सोच पैदा करके चले गए कि आज पूरी दुनिया, हम हिंदुस्तान में छातियाँ पीट रहे हैं उनके लिए। आप तस्वीरें लेकर के यहाँ खड़े हुए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एक रहबर को ख़त्म करके एक सेलिब्रेशन किया जा रहा है कि हमने उन्हें ख़त्म कर दिया, ईरान ख़त्म हो गया? हम ईरान के साथ दिलो जान से हम ये मैसेज देना चाहते हैं, हम जान और माल से ईरान के साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में, जो एक फेक प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है? क्या रहबर को ख़त्म करने से ईरान ख़त्म हो जाएगा? ईरान की जो सोच वो दे करके गए, जो 47 साल उन्होंने ईरान को सींचा बनाया, वो सब ख़त्म हो जाएगा एक पल में? देखिए ये खाली रहबर की सोच नहीं है, ये एक सोच है, इस्लामी सोच है। जितने नबी आए, जितने अम्बिया आए, उनका एक नारा होता था, वो लोगों के हाथों पैरों से ग़ुलामी की जंजीरें तोड़वाते थे, लोगों को आज़ाद करते थे। ये आज़ाद लोगों के रहबर थे और उन्होंने पूरी ज़िंदगी इस आज़ादी के लिए और इंसानियत को जो गुंडे हैं, तागूत हैं, उनसे आज़ाद करने के लिए जिद्दोजहद की और आखिरकार उनसे टकराते हुए शहीद हो गए। और इस पर तमाम दुनिया के आज़ाद मर्द लोग वो सब दुखी हैं, और जो लोग ग़ुलामी की जंजीरें पहने हुए हैं वो लोग जो है इसका तमाशा बना रहे हैं और उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं। लेकिन जो आज़ाद मर्द हैं वो दुखी हैं। इस पर जो आज़ाद मर्द हैं वो दुखी हैं। क्या ईरान के रहबर के इंतकाल से आप दुखी हैं? बहुत दुखी है। पर जो फेक प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है, रहबर के बारे में गलत बातें बोली जा रही हैं, एक रहबर को शहीद किया गया और मीडिया चलाता है कि मारा गया ख़ामेनी। तो क्या एक सोच है, क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, क्या नफ़रत है ये जो लोग नफ़रती भाषाओं का जो बोल रहे हैं, वो नफ़रत करते हैं लफ्ज़ मुसलमान के नाम से। वो उनको नहीं देख पा रहे कि ख़ामनेई साहब ने अपने देश के लिए अपनी शहादत दे दी। इस तरह का देश में अपना शहादत देना, ये बहुत बड़ी कौन दे सकता है? ये दुनिया को दिखा दिया। ये ईमान वाले दे सकते हैं अपने देश के लिए, ईमान वाले ही अपने देश के लिए शहादत दे सकते हैं। क्योंकि जब हमने देखा, रिपोर्ट सामने आई, जब ख़ामेनी साहब को बताया गया कि हमला इस जगह पर होने वाला है, तो उनका पहला ही बयान ये था कि मुझे बचाने के बजाय 9 करोड़ ईरानियों को बचाओ। जब एक रहबर खुद शहादत देने के लिए तैयार बैठा हो, तो क्या वो कौम डर सकती है? ये कौम डरने वाली नहीं है। और एक शेर है कि खुदा करे सफ़े सरदादगां ना खाली हो, जो मैं गिरूं तो कोई दूसरा निकल आए। ये सर देने वालों की सफ़ जो है खाली होने वाली नहीं है, जो एक गिरेगा कोई दूसरा निकल आएगा। ये एक सिस्टम है और एक सोच है। ये एक सिस्टम और एक सोच है। मैं यहाँ पर बच्चियाँ भी मौजूद हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक पूरा खिराज अकीदत जो है पेश की जा रही है। तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। कहाँ से बच्चे आई हुई हैं, किस तरीके से एक मैसेज आप लोग देने की कोशिश कर रहे हैं? ये तमाम बच्चियाँ, हमारा स्कूल है अलविलाया इंटरनेशनल स्कूल, मुजफ्फरनगर का मुजहेड़ा इलाके से ये स्कूल है, और वहाँ की तमाम बच्चियाँ और बच्चे आए हैं। और जब इन्हें पता लगा कि आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब की शहादत हो गई, स्कूल में प्रोग्राम किए गए, और इन्हीं के अंदर वो जज्बा था जिसके लिए इन्होंने खुद रिक्वेस्ट की कि हमें एम्बेसी लेकर जाए ताकि हम अफसोस जाहिर करें, ताकि वहाँ तक हमारा मैसेज पहुँचे कि ख़ामनेई साहब सिर्फ बड़ों के नहीं हैं, औरतों के नहीं हैं, मर्दों के नहीं हैं, बल्कि बच्चों के लिए भी ख़ामनेई साहब एक आदर्श है। क्योंकि ख़ामनेई साहब से जब एक बच्चे ने पूछा कि मैं शहीद होना चाहता हूँ, तो इमाम ख़ामनेई ने कहा कि नहीं बेटे, पहले आप पढ़ाई करें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, उसके बाद जब तुम्हारी उम्र 86 साल हो जाए, उसके बाद तुम शहादत की तमन्ना करना, वो भी कौम के लिए, मुल्क
के लिए, इंसानियत के लिए। डेट इज़ वाई इमाम खामनाई इज़ नॉट ओनली लीडर फॉर ईरान, फॉर शिया कम्युनिटी, ही वाज द लीडर फॉर ह्यूमैनिटी। पूरी इंसानियत के लिए नेता है। धर्म और अधर्म की ये लड़ाई है, जहाँ धर्म में श्री राम आते हैं, श्री कृष्ण आते हैं, मोहम्मद साहब आते हैं, अली मुर्तज़ा आते हैं, इमाम हुसैन आते हैं, उसी सीरीज़ में ये इमाम खामनाई भी है। अब ये दुनिया को फैसला करना है कि वो धर्म के साथ होना चाहता है या फिर रावण, कंस और यजीद जैसे क्रूर शासकों की तरफ होना चाहता है। क्योंकि यहाँ पर अमेरिका और इजराइल का जो कैरेक्टर है वो सिर्फ इन शासकों से मिलता है जो अपनी तारीख में, अपनी हिस्ट्री में बड़े क्रूर रहे हैं, जिनमें रावण था, कंस था, यजीद था। उसके रास्ते पर अमेरिका इजराइल चल रहा है। कभी किसी देश पे हमला करता है, कभी किसी को उठा लेता है, कभी किसी को मार देता है और प्रोपेगेंडा करता है कि ये हम आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए करें। आतंकवाद वो होता है कि जो बेगुनाह लोगों को सताए। तो बेगुनाह लोगों को सताने वाला सिर्फ अमेरिका और इजराइल है, ना कि ईरान है और ना ही खामनाई साहब थे जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करते थे, मजलूमों के लिए काम करते थे। मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा। मासूम बच्चे हैं, क्योंकि इनका संपर्क इंटरनेशनल मीडिया से नहीं हो पाता होगा, तमाम चीज़ें नहीं हो पाती होंगी। जब ये तस्वीरें आ रही हैं तो लोग जाहिर सी बात है मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ जाते हैं और वो मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार ये बता रहा है कि खामेनी मारा गया, आज ईरान की महिलाओं को जो है आज़ादी मिल गई। तो ये जो नफरत है, जो छोटे मासूम बच्चे जो नहीं जानते रहबर को, उनके दिमाग पर क्या असर पड़ पाएगा ये चीज़? बिल्कुल गलत कोशिश कर रहे हैं वो असर पड़ने की, लेकिन जहाँ तरह से निगेटिविटी चल रही है वहीं तरीके से पॉजिटिविटी चल रही है। जैसे आपके थ्रू हमारे बच्चे जब देखेंगे दुनिया वाले कि बच्चे उनकी हिमायत में आए हैं, ये एक तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि खामनाई साहब ऐसे थे, औरतों के ऐसे थे। वहाँ पे आप जाके देखें, जब वहाँ पे ज़मीन पे कोई नहीं जाता, वहाँ 80% हर जगह, हर मकाम में औरतें काम कर रही है और वो अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से हिजाब पहनती हैं। उन पर कोई पाबंदी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्हें ज़बरदस्ती किया जा रहा है। वो उन्हें लगता है कि हमारी सिक्योरिटी हिजाब में है, हमारी सिक्योरिटी पर्दे में है। क्योंकि आप देते हैं हिंदुस्तान में कितने रेप होते हैं, निर्भया केस है, इतना बड़ा रेप हुआ, लेकिन जो हिजाब में लड़की होती है उसका कहीं रेप सुना आपने? लेकिन जो बेहिजाब ज़्यादा फिरती है, जिस तरह की एक तरह से अश्लीलता प्रस्तुत करती है, उस कंडीशन रेप के जिम्मेदार होते हैं। लेकिन कभी आपने देखा ये इस तरह की चीज़ें गलत फैलाई जा रही है। स्कूल की टीचर भी हमारे साथ में मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आयतुल्ला अली खामेनी साहब को लेकर के जिस तरीके का एक फेक प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है, एक टीचर के होने के नाते आपकी ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जो रहबर के बारे में गलत बताया जा रहा है, उन बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो एक सही तरीके से अपने रहबर को जान सकें? Today I want to give the message all of my children and all the people who present here कि we should always stood with humanity regardless all the boundaries that the people set here. And Sayyid Ali Hussaini Ayatollah Khamenei was one of the person who always stood for oppressed people, who took a lot of action for oppressed people. Otherwise there is no sanction on her. And Sayyid Ali Hussaini Ayatollah Khamenei will always be remembered by their action for standing and for his principle. Sayyid Ali Hussaini Ayatollah Khamenei always believe faith in justice, uniformity, resistance against foreign domination, because they don't want to bow in front of foreign domination, and that's why Trump just wanted to hate her, and they make all the effort to kill her. So just I want to give the message that we should always stand what we see, not what we don't, not what we rumors, what we the people try to illuminate her. So we should always focus what is truth. क्योंकि हमने ये देखा जब उनके शहादत की खबर सामने आई तो यही मीडिया ये बताने की कोशिश करता रहा कि देखिए कि ईरान की महिलाओं को जो है आज आज़ादी मिल गई। किस तरीके से महिलाएं इस शहादत को देख रही हैं? It's not true. If it is true that Iran women got the freedom after Sayyid Ali Hussaini Ayatollah Khamenei, तो Iranian people will not weep on her martyrs if it's true that, but it's not completely true. All of this propaganda are won by Donald Trump. So I just want to say the message कि we should always stood with humanity. एक मैसेज जो है देने की कोशिश की जा रही है। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। क्या आप जानते हैं ने रहबर आयतुल्ला अली खामेनी साहब को? जी, हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि जो ईरान में 165 लड़के शहीद हुए हैं, उनके अफसोस के लिए आए हैं हम यहाँ पर। अफसोस के लिए आए हुए जी, हैं? हम उनके अफसोस के लिए आए हैं और हमें तो बहुत दुख है कि हमारे लीडर, हमारे खामनाई साहब शहीद कर दिए गए हैं। वो तो बल्कि हमारे लिए नहीं बल्कि मजलूम बच्चियों के लिए अपनी आवाज़ खड़ी करा करते थे। मैं एक नारा लगाऊंगी, मतलब वो हमारे लब्बैक या खामनाई, लब्बैक या खामनाई।
तो आप देख सकते हैं छोटी छोटी बच्चियां हमारे साथ मौजूद थे, इमाम हमारे साथ मौजूद थे। तमाम लोगों का एक ही साफ तौर पर कहना है कि जो ईरान को लेकर के ख़ास तौर पर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है वो ख़त्म होना चाहिए।